राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको पूजन करना है वहाँ पर आप पहले नहा धोकर साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद आप एक चौकी लगा लीजिए और चौकी पर आप एक लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो पूजा करनी है उसमें आपको पीलिया ओढ़कर ही इस पूजा को करना है। पीलिया जब बच्चा होता है तो मायके से जो चुनरी आती है उसे ही पीलिया कहा जाता है। यदि आपके पास पीलिया नहीं है अभी, तो आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़कर भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी हमने लगा ली है। यदि आप चौकी नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट ज़मीन पर लीप कर आप डायरेक्ट पूजा भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है। जब भी आप माता जी की फ़ोटो रखें या कोई भी उनकी तस्वीर रखें तो आप थोड़े से अक्षत या गेहूं का आप आसन ज़रूर दें। इसके बाद देखिए, हमें 2 लोटे लेना है, या तो आप मिट्टी के लोटे ले सकते हैं, लोटे जो मिट्टी के घड़े आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। यदि आप ऐसे पीतल के लोटे लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। यदि आप मिट्टी के घड़े लेते हैं तो हर साल आपको नए घड़े लेने होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम 2 लोटे या तो स्टील के या पीतल के या फिर कांसे के या फिर मिट्टी के ले सकते हैं। दोनों में हमने जो मौली या कलावा है बांध दिया है। आपके पास मौली हो तो मौली बांध दीजिए, नहीं तो कलावा बांध दीजिए। इसके बाद देखिए, एक जो घड़ा होता है वो जल से भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम 1 लोटा जल से भर लेंगे, और जो दूसरा लोटा होता है यानी दूसरा घड़ा जो होता है उसमें आपको गेहूँ भरना होता है। तो इस प्रकार से हम देखिए गेहूँ भर लेंगे। तो आप भी इस प्रकार से गेहूँ भर लीजिए। तो पूरा ऊपर तक हमें कंठ तक गेहूँ भर लेना है। गेहूँ की जगह हम चावल भी भर सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसी रीति होती हो आप उस प्रकार से भर लीजिए। इसके बाद थोड़े से गेहूं का आसन देके मैंने ये दोनों घड़े एक के ऊपर एक रख दिए हैं। तो नीचे वाला जल का है और ऊपर वाला अनाज का है। तो आपको भी इसी प्रकार से दोनों घड़े एक के ऊपर एक रख देने हैं। तो कलावा हमने इनमें बांध ही दिया है। तो इस प्रकार से आपको एक के ऊपर एक ये घड़े रखने होते हैं। इसके ऊपर हम एक प्लेट या कटोरी कुछ भी रख देंगे। इसके बाद देखिए, यदि आपके पास शाहू माता की माला है तो आप वो माला इसके ऊपर रख दीजिए। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये माला बनवाई जाती है। घर में जितने बच्चे होते हैं उतने ये माला में उतने मोती डलवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से घर में एक ही ये माला होती है। तो देखिए, इस प्रकार से हम हाथ जोड़कर माता का संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, हमने आपका व्रत रखा है, कृपया आप हम पर आशीर्वाद दें और मेरे बच्चे पर, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रकार से मैं अपना व्रत पूर्ण कर सकूं। तो माता रानी से इस प्रकार से आप संकल्प करने के बाद देखिए, एक पुष्प की सहायता से भावपूर्ण स्नान करा देंगे। इसके बाद देखिए, हम एक कटोरी में अनाज रखेंगे। तो आप चाहे चावल रख सकते हैं या फिर गेहूं भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। यदि आपके यहाँ इस पूजन में दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता है तो आप मत कीजिए, लेकिन कुछ जगह पर ये दीप प्रज्वलित किया जाता है और कुछ जगह पर नहीं किया जाता है। तो आप अपने घर की रीति अनुसार काम कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो चंदन से और हल्दी से और रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। जितने भी फोटो में शाहू माता हैं और भी जितने पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को आप तिलक ज़रूर करें। तो इस प्रकार से हम एक एक करके सभी को, और जो आपने शाहू माता की माला रखी है उन पर और जो 2 कलश रखे हैं उन पर भी आप तिलक ज़रूर करें। इसके बाद देखिए, हम कलश को भी जो हमने रखे उन्हें तिलक ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम माता रानी को चुनरी चढ़ाएंगे। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्तु स्वरूप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस पूजन में पूड़े चढ़ाए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से गुलगुले या पूड़े बना सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। यदि आपने कुछ भी नहीं बनाया है तो आप इस प्रकार से बताशा या कुछ भी मीठा चढ़ा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई है तो कलश पर भी वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद आपको फल चढ़ाना होता है। तो आपके पास जो भी मौसमी फल है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जल चढ़ा दीजिए। 1 लोटा मैंने यहाँ जल चढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से देखिए, फल और जल आप दोनों चीज़ें चढ़ा दीजिए। इसके बाद हमें बायना निकालना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक साड़ी निकाली अपनी सासू माँ के लिए, और इसके बाद कुछ दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ा दें। यदि आपकी सासू माँ पास में नहीं तो आप जेठानी या नंद के लिए भी बायना निकाल सकते हैं। यदि आपकी सासू माँ सुहागिन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप बायना ना निकालें। अगर आपकी सासू माँ सुहागिन नहीं है तब भी आप बायना उनके लिए निकाल सकती हैं। इसके बाद आप अपने हाथों में थोड़ा सा अनाज लेकर कथा सुनिए। कथा आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ सकते तो आप किसी और से पढ़वा सकते हैं या सुन सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो दाने बच जाएंगे वो
आप जल के लोटे में रख दीजिए, थोड़े से माता जी को समर्पित कर दीजिए। जो मिट्टी के अपने घड़े रखे हैं वहाँ थोड़े समर्पित कर दीजिए। इसके बाद थोड़े से जो दाने बचेंगे वो आपको अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेने हैं। यदि आपके यहाँ दिन में पूजन किया जाता है यानी दिन तक का ही व्रत होता है तो आप उसके बाद उससे जो दाने बचे वो आप रख दीजिए माता जी के पास। यदि आपके यहाँ शाम का पूजन किया जाता है यानी तारों की छाँव में ये पूजन किया जाता है तब उन्हीं दानों से आपको शाम के समय तारों को अर्घ्य देना होता, तो उन दानों को आप बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखिए। इसके बाद देखिए हम आरती कर देंगे, भावपूर्वक आपको आरती कर लेनी है। इसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमा दीजिए पूरी चौकी से, उसे वार देना कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बायना निकाल दीजिए, उसके बाद आप 3 बार जल से वार दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए जो आपने साड़ी निकाली है और जो भी फल है, जो भी खाने की सामग्री यानी भोग है और जो भी पैसे हैं, ये सभी चीज़ें बायना कहलाती है। इसे आप अपनी सास, जेठानी या ननद को दे सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये अपने ससुराल पक्ष में ही किसी को देना है। मायके में आपको किसी को भी नहीं देना, चाहे आपके घर के बगल में ही कोई रह रहा हो आपके साथ आपके मायके पक्ष से, लेकिन आपको उन्हें बिल्कुल भी ये बायना नहीं देना है। इससे मायके पक्ष में दोष लगता है, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हुआ, आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को और मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो आगे अपनी जो भी ज़िंदगी में जो भी करें वो उन्हें तरक्की मिलती रहे और हमेशा वो खुश रहें। इस प्रकार से माता रानी से आप हाथ जोड़कर विनती कर लें। इस प्रकार से आपका ये जो व्रत है बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।